हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस बाय एमबी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के ओपन चेन फॉर्म्स को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में और फिर चेयर कन्फर्मेशंस में कैसे बना सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी केमिस्ट्री है और फंडामेंटल्स हैं, आज हम सबके बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सो वॉच टिल द एंड। वीडियो शुरू करते हैं ये समझने से कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने फॉर्म्स प्रेजेंट है इन नेचर। तो आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के सबसे छोटे मोनोमर को हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। इससे रिलेटेड हमने डिटेल डिस्कशन लास्ट वीडियोस में किया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स नेचर में मेनली 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। द फर्स्ट वन इज ओपन चेन, सेकेंड वन इज साइक्लिक फॉर्म्स, थर्ड है चेयर कन्फर्मेशन। ओपन चेन फॉर्म कुछ इस तरह दिखता है। साइक्लिक फॉर्म्स या तो 5 मेंबर्ड रिंग हो सकता है या तो 6 मेंबर्ड रिंग हो सकता है। दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग एंड दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। चेयर कन्फर्मेशन कुछ इस तरह दिखता है, यानी एक मोनोसैकेराइड का मॉलिक्यूल इस तरह भी एक चेयर शेप में प्रेजेंट हो सकता है। तो आप सबको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि आखिर इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो ये जो ओपन चेन फॉर्म है ये सबसे कम स्टेबल है। सबसे कम स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। सबसे आसान शब्दों में ये जो ओपन चेन फॉर्म में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है ये बहुत ही जगह फर्स्ट ऑफ ऑल कवर कर लेता है, बहुत ही क्राउडेड होता है और बहुत ही कम फ्लेक्सिबल होता है। और नेचर में जो चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं होती वो नेचर उसको प्रमोट ज़्यादा नहीं करता, इसलिए ये ओपन चेन फॉर्मेट में सबसे कम भी पाया जाता है। मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल इस ओपन चेन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। ये साइक्लिक वाला ओपन चेन से ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ये कम जगह कवर करता है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है। सो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड मोर इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इन नेचर। चेयर कन्फर्मेशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एक मोनोसैकेराइड। अब एक चेयर कन्फर्मेशन की खासियत ये है कि ये सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग में बनाया जा सकता है। मतलब अगर कोई चीज़ 6 मेंबर्ड रिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम उसको चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई चीज़ 5 मेंबर्ड रिंग है तो वो चेयर कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बारे में भी हम आगे आगे पढ़ेंगे। बस अब के लिए इतना समझ लो कि द ओपन चेन फॉर्म इज़ वेरी लेस प्रिफर्ड इन नेचर। उससे अच्छा है साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल है चेयर कन्फर्मेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड वाले मॉलिक्यूल से बनाया जा सकता है। इनमें से कौन से वो पार्ट्स हैं जो आगे जाके रिंग फॉर्म करेंगे, इसके लिए आपको 2 फैक्टर्स जानने की ज़रूरत है। द फर्स्ट वन इज एनोमरिक कार्बन और कार्बोनिल कार्बन, यानी कि वो कार्बन जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो। द सेकेंड वन इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द लास्ट काइरल कार्बन। ओके, यू ओनली नीड टू लुक फॉर दीज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से 2 चीज़ हैं जो आगे जाके रिंग फॉर्म करेंगे। तो अगर हम डी ग्लूकोज की बात करें तो इसमें जो एनोमरिक कार्बन है वो है C1। डी फ्रक्टोज में एनोमरिक कार्बन है C2 बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप इस पे यहाँ पे लगा है और कीटोन ग्रुप डी फ्रक्टोज में यहाँ पे लगा है। अब अगर काइरल कार्बन की बात करें तो डी ग्लूकोज में भी C5 है काइरल कार्बन, डी फ्रक्टोज में भी C5 ही है काइरल कार्बन, और इससे जुड़ा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आगे जाके ये पार्टिसिपेट करेगा रिंग फॉर्म करने में। सो डी ग्लूकोज का ये दोनों पार्ट एंड डी फ्रक्टोज का ये दोनों पार्ट आगे जाके रिंग फॉर्मेशन करेंगे। डिस्कस अबाउट हार्वर्ड प्रोजेक्शन और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल ही बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो पहली बात यह है कि जो ओपन चेन फॉर्म होता है वो 2 टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हो सकता है। एक होता है 5 मेंबर्ड रिंग वाला स्ट्रक्चर, दूसरा होता है 6 मेंबर्ड रिंग वाला स्ट्रक्चर। ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे कार्बन को डिपिक्ट करते हैं। अब ये जो 5 मेंबर्ड रिंग वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे फ्यूरन स्ट्रक्चर। ये 6 मेंबर्ड वाले रिंग को बोलते हैं पायरन रिंग।
फ्यूरन वाला जो कार्बोहाइड्रेट जो फ्यूरन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है फ्यूरानोस। जो कार्बोहाइड्रेट पायरन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है पायरानोस। ठीक है, तो जो फेमस दो एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, हम देख लेते हैं कि वो कौन से टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हैं। तो ग्लूकोज जो है वो 99% पायरन स्ट्रक्चर्स में ही पाया जाता है। मतलब ग्लूकोज के जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से 99% इस पायरन। तो फ्रक्टोज जो है वो दो टाइप के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। वो पायरन फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग में भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड फ्यूरन फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग में भी प्रेजेंट हो सकता है। आपको पता है कि हर एक फॉर्म का ग्लूकोज हो चाहे वो कोई भी मोनोसैकेराइड हो, उसका अल्फा और बीटा दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही ग्लूकोज का भी ये जो पायरन फॉर्म है इसका अल्फा फॉर्म भी होगा और बीटा फॉर्म भी होगा। ये फ्रक्टोज का पायरन में भी अल्फा और बीटा फॉर्म होता है। फ्रक्टोज के फ्यूरन रिंग में भी हमको अल्फा एंड बीटा दो फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। के साइक्लिक फॉर्म्स होते हैं इनको हम हेमी एसिटल और हेमी कीटल भी बोल सकते हैं। देखते हैं कैसे। हेमी एसिटल हम तब बोलेंगे जब रिंग फॉर्मेशन के टाइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप को अटैक करता है। हेमी कीटल तब होता है जब रिंग फॉर्मेशन के टाइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कीटोन ग्रुप को अटैक करता है। तो फ्रक्टोज एक हेमी कीटल होता है एंड ग्लूकोज हेमी एसिटल होता है। अब हेमी का मतलब क्या होता है, देखो जब एसिटल और कीटल फॉर्म होता है, हेमी ना होके जब फुल एसिटल और कीटल का फॉर्मेशन होता है तब दो अल्कोहल ग्रुप की ज़रूरत होती है। बट सिंस इन रिंग फॉर्मेशन वी ओनली नीड वन अल्कोहल ग्रुप और वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए इसको हेमी एसिटल और हेमी कीटल बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो फिशर प्रोजेक्शन है, जो ओपन चेन फॉर्म है, उसको हम साइक्लिक फॉर्म में या फिर हावर्थ प्रोजेक्शन में कैसे बना सकते हैं। हम एग्जांपल लेंगे ग्लूकोपाइरेनोज का। आपको अभी बताया है कि ग्लूकोज जब पायरन रिंग फॉर्म करता है तो हम उसको बोलेंगे ग्लूकोपाइरेनोज, यानी ग्लूकोज जब 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करता है तो हम बोलेंगे उसको ग्लूकोपाइरेनोज। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज का लंबा वाला चेन है इसको मैंने बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेंड करके यहाँ पे रख दिया है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो जैसा था वैसा ही है। बस थोड़ा सा ये C5 और C1 को पास लाने के लिए मैंने थोड़ा बेंड कर दिया है इस रिंग को। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको समझने के लिए कि क्या एक्चुअली में रिएक्शंस हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे लोन पेयर लगा हुआ है। तो लोन पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाए होते अभी, एंड दे कॉन्स्टेंटली ट्राई कि मुझे कोई बॉन्ड बनाने के लिए मिल जाए। तो जब ये कार्बन नंबर 1 को देखते हैं, ये क्या करते हैं, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देते हैं कि आके मेरे साथ बॉन्ड बना ले। सो दिस इज स्टेप 1। क्या है कि कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया है कार्बन नंबर 1 पे। दिस इज स्टेप 1। अब इसका रिजल्ट क्या होगा इसको समझने के लिए हमको थोड़ा कार्बन नंबर 1 एंड ये वाला जो O है इनके बीच में क्या रिलेशन है इसको समझना पड़ेगा। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स को बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेटली बना लिया है। तो देखो ये वाले कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स को हम एक क्लाउड की तरह समझते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, तो समझ लो कि ये वाले कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे प्रेजेंट था। ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ उसके पहले प्रेजेंट था। अब ये वाला जो अटैक हो गया है उसके बाद क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये शिफ्ट हो गया है ये वाले ऑक्सीजन की तरफ। अब देख सकते हो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद क्या हुआ, कार्बन नंबर 1 एंड O के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो एक्चुअली शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, एंड इस वजह से O इज़ नाउ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके ऊपर एक नेगेटिव साइन भी आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज स्टेप 2। वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टिंग।
towards oxygen of C1, making it more इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, स्टेप 1 और स्टेप 2 आई होप आपको समझने में आया हो। तो लास्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो शिफ्ट हो चुका है ऑक्सीजन की तरफ, एंड इसके रिजल्ट में क्या होगा, कार्बन नंबर 1 और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ स्टेप नंबर 2 में, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था ना ऑक्सीजन की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। अब आपको ये वाला चीज़ क्या है तो समझ में आ गया होगा कि कार्बन नंबर 1 एंड ऑक्सीजन के बीच में अब एक ही बॉन्ड है एंड ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव साइन आ चुका है। अब कार्बन नंबर 5 के साथ जो O कनेक्टेड था उसका क्या होगा, बिकॉज उसने तो इस वाले कार्बन को अटैक करके एक बॉन्ड फॉर्म कर ली थी, इसीलिए O के साथ जो H जुड़ा था उसको हम ऐसे डॉटेड लाइन में शो करेंगे। तो पिछले स्ट्रक्चर में सिचुएशन कुछ ऐसा था, O के साथ H लगा हुआ था, ये C के साथ लगा था और इसने अटैक किया हुआ था C1 पे। अब जब अटैक करके बॉन्ड बना लिया है तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, एंड व्हाई इज सो, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, एक तो इसने इसके साथ बनाया हुआ है, दूसरा तो इसने इसके साथ बनाया हुआ है। तो हाइड्रोजन क्या बोला कि ठीक है तू इन दोनों के साथ बॉन्ड बना ले, मैं ही मीडियम से बाहर चला जाता हूँ, मैं ही स्ट्रक्चर से बाहर चला जाता हूँ। तो हाइड्रोजन अब क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। नाउ हाइड्रोजन इज इन द मीडियम और उसके ऊपर एक प्लस साइन आ जाएगा। व्हाई, बिकॉज हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ही तो न्यूट्रल हुआ था ना, वरना हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। सो हाइड्रोजन के पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए वो स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। अब जब वो बॉन्ड टूट चुका है तो हाइड्रोजन फिर से उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज नज़र आ जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो कार्बन नंबर 1 के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और मीडियम में एक पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन आयन है। सो अब ये वाला ऑक्सीजन इसको अटैक करके अपने साथ जुड़ने की ट्राई करेगा, बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं। सो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है, ये OH फॉर्म हो चुका है। अब हमारा फाइनल स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे कि वो कैसा दिखेगा। सो आवर फाइनल रिंग विल लुक लाइक दिस। सो ये एक 6 मेंबर रिंग हो चुका है जो कि एक पायरन रिंग है एंड इसको हम बोलेंगे ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, ले लेते हैं, रिकैप थोड़ा कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर लगा था उसने अटैक किया ये कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 1 पे अटैक करने के बाद क्या हुआ, ये कार्बन नंबर 1 और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो शिफ्ट होकर ऑक्सीजन की तरफ चला गया। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होने के बाद ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया जो कि ऐसा दिखता है। अब सिंस ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका है अटैक करके और इसका पिछला बॉन्ड भी C5 के साथ जुड़ा है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, बोलेगा कि मैं ही बॉन्ड तोड़ लेता हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली कार्बन के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले टूटेगा। सो हाइड्रोजन अब मीडियम में आ चुका था एंड ये जो ऑक्सीजन भी इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था। सो ये दोनों जो है मिलके OH अभी बना लिए हैं and our final structure looks like this. So ये वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे अल्फा स्ट्रक्चर, बिकॉज इसका H ऊपर है एंड OH नीचे है। अगर वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता तो हम उसको बोलते बीटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस वाले को हम बोलेंगे अल्फा ग्लूकोपायरानोज। अब हमारा जो पहले का जो ओपन चेन था हम उसको देख लेते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता था, राइट। तो अब ये इस रिंग में बन चुका है। तो बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं हम उनको भी लगा लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये जब ये यहाँ पे रोटेशन कर रहा है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री रोटेशन कर रहा है। सो ये जो राइट साइड में जितने भी मेंबर्स हैं ये सब नीचे फेस करेंगे और ये वाले साइड के जो मेंबर्स हैं ये सब ऊपर रहेंगे। सो दिस इज़ आवर कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 2। तो इसके लेफ्ट साइड में H लगा है, सो ये ऊपर रहेगा। इसके राइट साइड में OH है, सो ये नीचे रहेगा।
कार्बन नंबर 3 के लेफ्ट साइड पे OH है, सो ये ऊपर रहेगा, H नीचे रहेगा। वैसे ही कार्बन नंबर 4 का H ऊपर, OH नीचे, ठीक है। तो अभी हम फ्रक्टोफ्यूरानोस का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। फ्रक्टोस दो स्ट्रक्चर्स बना सकता है, पायरन एंड फ्यूरन। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम फ्यूरानोस स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। सो पहले हमको बनाना पड़ेगा फ्रक्टोस का ओपन चेन फॉर्म। यह है फ्रक्टोस का ओपन चेन फॉर्म। अब रिंग फॉर्मेशन में आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा और कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं उसको बेंड करके अच्छे से स्ट्रक्चर बना देती हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था। सो आवर स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस। कार्बन के साथ कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड में ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा है और कार्बन नंबर 5 अभी अपने फॉर्म में आ चुका है। तो ये वाला जो लोन पेयर है, ये लास्ट टाइम की तरह इसको अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, जिसके रिजल्ट से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों के साथ था वो अभी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आ चुका है एंड ये वाला जो H था ये भी लास्ट टाइम की तरह रिलीज हो चुका है। नाउ ये वाला जो ऑक्सीजन है एंड ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये दोनों मिल जाएंगे एंड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेंगे। सो दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, देन स्टेप नंबर 3। ओके, दिस इज स्टेप नंबर 3। जो O यहाँ पे था, C के साथ लगा था, वो या इस जो मीडियम में H था उसके साथ मिलके अब OH बना चुका है एंड आवर 5 मेंबर रिंग इज प्रिपेयर्ड। आपको मैं फिर से वो सब दोबारा नहीं समझा रही, बिकॉज हमने बस रिपीट ही किया है सारे स्टेप्स जो कि लास्ट टाइम हमने किए थे, ठीक है। लास्ट टाइम बस 6 मेंबर वाला रिंग बना था, अभी बस 5 मेंबर वाला रिंग बना है, 1 2 3 4 5। सो दिस इज फ्रक्टो फ्यूरानोस एंड दिस इज द अल्फा फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे भी OH नीचे है, ठीक है। तो अभी हम फ्रक्टोपाइरेनोस जो 6 मेंबर्ड रिंग होता है उसको बनाने की बात करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है रिंग फॉर्मेशन में? यहाँ पे कार्बन नंबर 6 पार्टिसिपेट करेगा एंड फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हमको अगर 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है फ्रक्टोज के साथ तो हमें कार्बन नंबर 6 को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप्स बिल्कुल ही सेम है, बस फिर भी मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। सो मैंने स्ट्रक्चर्स को बेंड करके अभी ऐसे बना लिया है। सिंस कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 6 बॉन्ड बनाएंगे तो इन दोनों को पास लाना ज़रूरी है, और कार्बन नंबर 6 का भी OH ग्रुप यहाँ पे है। और इसके बाद तो आपको पता ही है सारा स्ट्रक्चर, सारा स्टेप्स बिल्कुल सेम है। ये वाला यहाँ पे अटैक करने वाला है एंड ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा। सो आवर फाइनल स्ट्रक्चर दैट विल लुक लाइक दिस। चेयर कन्फर्मेशन तक जाने से पहले एक समरी टेबल हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हम अभी पढ़ के आए हैं, सो दैट आप वो भूले ना। तो फर्स्ट स्टेप इज C5OH अटैक्स C1। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 को अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन अटैक्स कार्बन, ये हमने समझ चुके हैं अब। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कार्बन नंबर 1 और O के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू ऑक्सीजन। आपको मैंने समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। स्टेप नंबर 3 क्या है कि O माइनस गेट्स प्रोटोनेटेड। तो वो जो O माइनस होता है और मीडियम में जो H प्लस आया होता है न्यू, वो दोनों मिल जाते हैं, तो वही स्टेप है O माइनस गेट्स प्रोटोनेटेड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट्स H प्लस। देन लास्ट स्टेप होता है रिंग क्लोजर। फाइनली हमको एक 5 मेंबर या फिर 6 मेंबर रिंग मिल जाता है। तो अब डिस्कस करते हैं चेयर कन्फर्मेशन के बारे में। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ पायरानोस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ये फ्यूरानोस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूकोज। हम ग्लूकोज की मदद से इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसके मदद से हम चेयर कन्फर्मेशन बनाना सीखेंगे। तो पहले हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो दिस इज़ द साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे हम बीटा ग्लूकोपाइरानोज ले रहे हैं
बिकॉज ये ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप अभी एक विजुअल इमेजिन कीजिए कि ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 4, ओके 2 3 4, ये है 5 एंड ये है 6। आप ऐसा समझो कि आप ये मॉलिक्यूल के सामने खड़े हो एंड आप एक हाथ से कार्बन नंबर 1 को पकड़ रहे हो एंड दूसरे हाथ से कार्बन नंबर 4 को पकड़ रहे हो। आप कार्बन नंबर 1 को ना नीचे खींच रहे हो एक हाथ से एंड कार्बन नंबर 4 को एट द सेम टाइम आप ऊपर खींच रहे हो। सो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ओके, सो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये पॉइंट्स कार्बन नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर अभी बन के रेडी हुआ है, इसके अंदर सारे मेंबर्स को फिट करेंगे। कैसे, कौन सा मेंबर ऊपर रहेगा, कौन सा मेंबर कौन से प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा, हम अब वो डिसाइड करते हैं। देखो, द फर्स्ट थिंग इज, इस प्लेन को हम एक इमेजिनरी लाइन में डिवाइड करेंगे। इस प्लेन को बोलते हैं एक्सियल प्लेन। ओके, इस प्लेन को बोलते हैं एक्सियल प्लेन। हमारा जो कार्बन नंबर 1 है, जो ये वाला पॉइंट है, ये है कार्बन नंबर 1, इसको हम एक्सियल प्लेन के पैरेलल ऐसे ड्रॉ करेंगे, मतलब नीचे के साइड ड्रॉ करेंगे। सेकेंड कार्बन को हम ऐसे ऊपर रखेंगे, थर्ड कार्बन को फिर नीचे, फोर्थ कार्बन को फिर ऊपर, फिफ्थ कार्बन को फिर नीचे। अब हम जो चीज़ जहाँ रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है वो वैसे ही चेयर कन्फर्मेशन में भी फिल कर देंगे। यानी कि कार्बन नंबर 1 में H यहाँ पे नीचे की तरफ है, सो H यहाँ पे फिल कर देंगे। कार्बन नंबर 2 में ऊपर की तरफ H है, सो ऊपर की तरफ हम H रख देंगे। कार्बन नंबर 3 में H नीचे की तरफ है, सो H नीचे रह जाएगा। वैसे ही कार्बन नंबर 4 में H ऊपर है एंड कार्बन नंबर 5 में H नीचे है। अब हम एक और तरह का प्लेन यहाँ पे लगाएंगे स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ये यहाँ पे नीचे ऐसा लगा है, तो दूसरा प्लेन हम ऐसे लगाएंगे, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। वैसे ही ये प्लेन यहाँ पे सीधा लगा है, तो दूसरा प्लेन नीचे ऐसे लगेगा। ये नीचे सीधा लगा है, तो दूसरा प्लेन ऐसे लगेगा। ये ऊपर ऐसे लगा है, तो दूसरा प्लेन ऐसे लगेगा। मतलब थोड़ा सा बेंड करके आपको इक्वेटोरियल प्लेन को लगाना है। वैसे ही कार्बन नंबर 5 में ये नीचे ऐसे सीधा लगा है, तो उसको आप बेंड कर लोगे। फिर जो जहाँ है वैसे ही फिल कर देना है। मतलब इसका OH यहाँ पे है, इसका OH यहाँ पे है, इसका OH यहाँ पे है, इसका भी OH, एंड दिस इज CH2OH। ओके, सो दिस इज आवर रिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं आप प्रॉपरली दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ आप देख सकते हो कि जो OH ग्रुप है ये इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन में है, ये भी, एंड ये जो बल्कि ग्रुप्स जो हैं ये सब इक्वेटोरियल प्लेस में प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। इस एंटायर स्ट्रक्चर का एक उल्टा बनाने का ट्राई करें, मतलब ये वाले कार्बन को हम ऊपर खींचें एंड ये वाले कार्बन को हम नीचे खींचें, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर ना इसके पूरा उल्टा हो जाएगा। मतलब जो जो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन में थे वो वहाँ पे इक्विलेटरल पोजीशन में रहेंगे। जैसे कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है, इसमें OH रहेगा एक्सियल एंड H इक्वेटोरियल रहेगा। यहाँ पे H रहेगा इक्वेटोरियल, OH रहेगा एक्सियल। तो यहाँ पे जो जो भी एक्सियल फॉर्म में थे यहाँ पे वो इक्वेटोरियल फॉर्म में रहेंगे, एंड जो भी इक्वेटोरियल फॉर्म में थे वो यहाँ पे एक्सियल फॉर्म में रहेंगे, जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, सो दिस वन इज़ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन इन ग्लूकोज। तो वैसे ही हम फ्रक्टो पायरानोज का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बट फ्यूरानोज का नहीं बन सकता। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे।